नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का टाइटल है द्रोणाचार्य। कौरव और पांडव दोनों को एक साथ गुरु कृपाचार्य से शस्त्र विद्या ग्रहण करने का मौका मिला। गुरु कृपाचार्य की एक बहन थी जिसका नाम कृपि था। उसका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य और पांचाल देश के राजा द्रुपद सहपाठी थे। द्रुपद ने वचन दिया था कि राजा बनने पर वे अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे देंगे। राजा बन जाने पर द्रुपद ने अपना वचन पूरा नहीं किया। द्रोणाचार्य आजीविका के लिए इधर उधर भटकने लगे। वह कृपाचार्य के पास आए। एक दिन सभी कौरव और पांडव खेल रहे थे। उनकी गेंद अचानक कुएं में गिर गई। सबने गेंद निकालने का पूरा प्रयास किया पर असफल रहे। इतने में एक तेजस्वी ब्राह्मण आते दिखाई दिए। राजकुमारों की चिंता का कारण जानकर ब्राह्मण ने एक सीख उठाई और उसे कुएं में फेंका। सीख कुएं में जाकर गेंद में तीर की भांति लगी। इस प्रकार ब्राह्मण ने एक के बाद एक सीख कुएं में छोड़नी शुरू की, जिससे एक लंबी सीख बन गई। सीख को पकड़कर उन्होंने गेंद ऊपर खींच ली। ब्राह्मण का यह चमत्कार देखकर राजकुमार अचंभे में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मण का परिचय पूछा तो ब्राह्मण ने अपना नाम द्रोणाचार्य बताया, जो प्रसिद्ध धनुर्विद थे। राजकुमारों से जब भीष्म को इस घटना का पता चला तो उन्होंने द्रोणाचार्य को बुलाया और राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को शस्त्र संचालन की शिक्षा देनी शुरू की। सभी राजकुमारों में अर्जुन सबसे दक्ष थे। लक्ष्य साधन में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। आचार्य द्रोण ने पेड़ पर एक काठ की चिड़िया रख दी और कहा, इस चिड़िया की दाईं आंख में लक्ष्य भेद करना है। सभी ने अपने अपने धनुष बाण तैयार कर लिए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने निशाना लगाने की पहल की। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं इस समय डाल पर रखी चिड़िया देख रहा हूँ। आचार्य ने युधिष्ठिर को एक तरफ होने को कहा और यह भी कहा कि तुमसे लक्ष्य भेद नहीं होगा। इसी प्रकार एक एक करके सभी राजकुमार अपनी अपनी परीक्षा के लिए आते गए और बिना लक्ष्य भेद किए एक तरफ खड़े होते गए। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरु ने वही सवाल अर्जुन से भी किया। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे चिड़िया की केवल दाईं आंख ही दिखाई दे रही है। यह कहकर अर्जुन ने बाण चला दिया, जो ठीक चिड़िया की दाईं आंख पर जाकर लगा। उसी दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य की आंखों में समा गए। एक दिन निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुष विद्या सीखने आया। द्रोणाचार्य ने यह कहकर उसे वापस भेज दिया कि मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। उसने हिम्मत नहीं हारी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को मन ही मन अपना गुरु मान लिया। वन में लौटकर उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसको मन में रखकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकलव्य बाण चलाने में माहिर हो गया। एक दिन अर्जुन अपने भाइयों के साथ वन में शिकार करने निकले। उनके साथ एक कुत्ता भी था। एकलव्य को अभ्यास करता देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ता लगातार भौंकता ही चला जा रहा था। एकलव्य ने एक साथ 7 शब्द भेदी बाण चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। एकलव्य की बाण विद्या देखकर अर्जुन ने उससे उसके गुरु का नाम पूछा।
एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम बताया। हस्तिनापुर लौटकर अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के विषय में बताया। गुरु ने जैसे ही एकलव्य का नाम सुना, वो सीधे उससे मिलने वन की ओर चल दिए। एकलव्य से मिलकर वह जान गए कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ है। अर्जुन के प्रति अपने मोह के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे समझे तुरंत अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। अंगूठा देने के बाद एकलव्य अब पहले की तरह बाण नहीं चला सकता था और न ही अर्जुन से आगे निकल सकता था। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगले चैप्टर के साथ।